आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क एपिसोड 1 काली रात। काली रात। छोड़ दो मुझे, कौन है आप लोग? मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आए हो? और यह बच्चा किसका है? मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? जवाब दीजिए मुझे, आप लोग मेरे साथ यह क्या कर रहे हो? छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसी दर्द भरी आवाज में 18 साल की दीक्षा डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उस डॉक्टर ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आधे घंटे में ही मुझे इसे उन लोगों के हवाले करना है। हॉस्पिटल में। दीक्षा की आवाज सुनकर डॉक्टर ने दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहा, ये होश में कैसे आ गई? अभी भी 2 स्टिचेस लगाने बाकी है। तुमने सही से बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया। उस डॉक्टर ने कहा, मैंने अच्छे से चेक करके दिया था। यह और 2 घंटे होश में नहीं आने वाली थी। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी होश में आ गई। मैं अभी इसे इंजेक्शन दे देता हूँ। उस डॉक्टर ने जल्दी से एक बेहोशी का इंजेक्शन निकाला और उसे देने दीक्षा की तरफ आया। उस इंजेक्शन को देखकर दीक्षा झटपटाने लगी छूटने के लिए। उसे ऐसे करते देखकर जल्दी से 2 नर्स आगे आई और उन्होंने आकर दीक्षा के दोनों हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर ने दीक्षा के कमर में इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में दीक्षा को कमर से नीचे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। डॉक्टर ने उसके पैर के पास सुई चुभाकर देखा। दीक्षा को कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये देखने के बाद डॉक्टर ने उसके जो स्टिचेस बाकी रह गए थे उसे लगना शुरू किया। दीक्षा अपने पास लिटाए हुए बच्चे को देख रही थी, जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, और बच्चे के पास एक डॉक्टर भी खड़ा था। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अपने पास लेटे बच्चे को देखकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए और उसने वैसे ही अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद एक औरत ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गई। उसने मास्क पहना हुआ था और एक ग्रीन कलर का हॉस्पिटल का गाउन। वो औरत जाकर दीक्षा के पास खड़ी हो गई। उसने दीक्षा के पास लेटे बच्चे को देखा और उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। डॉक्टर ने उस औरत को रोकते हुए कहा, बच्चा कमजोर है, इसे माँ की जरूरत है। इस वक्त आप अगर बच्चे को माँ से अलग करेंगे तो बच्चे के सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए आपको बच्चे को माँ के पास ही रखना होगा कुछ महीनों तक। उस औरत ने कहा, पर ये कैसे पॉसिबल है? इससे तो उसे पता चल जाएगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर ने कहा, ये पहले ही जान गई है, इसने बच्चों को जन्म दिया है। ऑपरेशन करते वक्त एक कुछ सेकंड के लिए होश में आई थी, तब इसने बच्चे को देख लिया है। उस औरत ने उस डॉक्टर को थप्पड़ लगाते हुए गुस्से से कहा, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की तुमने? हमने पूरे समय कभी उसे होश में नहीं आने दिया, उसके पहली सारी यादों को मिटा दिया। इतनी खबरदारी रखी हमने और तुमने सब कुछ एक पल में ही सब खत्म कर दिया। एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो पाया। उस डॉक्टर ने उस औरत के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, गलती हो गई मुझसे, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो एकदम से होश में आ गई थी। शायद ये बच्चे के रोने की वजह से हुआ था, पर यह नहीं जानती दोनों बच्चों के बारे में। इसे बस इस बच्चे के बारे में ही पता है और इस बच्चे को इस वक्त उसकी जरूरत है, इसलिए हम अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। उस औरत ने डॉक्टर से कहा, क्या ये भी लड़का है? उस डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये एक लड़की है। उस औरत ने कहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की सरवाइव करे या ना करे, इसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखे, जितना दिन जिंदा रह सकती है रह लेगी। अगर इसका नसीब अच्छा होगा तो आगे की भी जिंदगी जी लेगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो जो चाहिए था वह मिल चुका है। अब इसके माँ को तुम लोगों को जहाँ कहा है वहाँ छोड़ दो, इसका काम खत्म हो चुका है, और छोड़ने से पहले इसे वो इंजेक्शन देना मत भूलना। उस डॉक्टर ने कहा, हम इस वक्त तो यह नहीं कर सकते, नहीं तो दूसरे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। ये दोनों ट्विंस है, इस बच्ची को कुछ हो गया तो उसे बच्चे का जीना मुश्किल हो सकता है। जुड़वा होने की वजह से इन दोनों की फीलिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इन दोनों को साथ नहीं रखे तो भी चलेगा, पर इस बच्ची को जिंदा रखना होगा उस बच्चे के लिए। उस औरत ने कहा, इस बच्ची को इसकी माँ की जरूरत कितने दिनों तक है? डॉक्टर ने कहा, 2 महीनों तक। उस औरत ने कहा, ठीक है, इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम कर दो और अपने स्टाफ से कह देना कोई भी कमरे के अंदर नहीं जाएगा, बस मेरे लोग ही जाएंगे और आएंगे। डॉक्टर ने कहा, उस कमरे में आपके इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। उस औरत ने कहा, आप सब लोगों के लिए यही सही रहेगा, और याद रखना मेरी नज़रें आप लोगों पर हैं। मुझे चालाकी करने की कोशिश मत करना और इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम सब समझ जाओ। वहाँ खड़े सब लोगों ने कहा, हम लोगों को अपनी जान प्यारी है, ये बात इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएगी। डॉक्टर को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। उस औरत के जाने के बाद डॉक्टर ने बच्चों के साथ दीक्षा को एक बंद कमरे में शिफ्ट कर दिया और उसके कमरे के बाहर पूरी सिक्योरिटी लगा दी। क्या होगा दीक्षा और उसके बच्चे का, और कौन है औरत जो कर रही है दीक्षा के लाइफ को कंट्रोल, जानने के लिए पढ़ते रहे